हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट कर ली थी और आज की क्लास में हम 3.1 से आगे एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करेंगे। सभी स्टूडेंट अपना वर्क टाइम टू टाइम कंप्लीट करते रहें, रेगुलर क्लासेस लेते रहें और सभी स्टूडेंट साथ के साथ वर्क कंप्लीट करने के साथ साथ रिवीजन भी करते रहें। क्लियर? तो हम एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, सभी स्टूडेंट साथ साथ रहें। क्लियर? तो जानते हैं आज एक्सरसाइज 3.2 में क्या है। तो मैंने क्वेश्चन नोट कर लिया है ताकि कम समय में हम अधिक से अधिक क्वेश्चन कर सकें और हो सके तो इस एक्सरसाइज को आज ही कंप्लीट करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। क्लियर? तो मेरे पास पहला क्वेश्चन है y = 3x + 5। इसके कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं? मेरे पास तीन ऑप्शन दे रखे हैं, यूनिक सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन या नो सॉल्यूशन। तो मुझे इसे फाइंड आउट करता हूँ। मेरे पास क्वेश्चन है y = 3x + 5। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, x की कुछ वैल्यू पुट करता हूँ। मैंने x = 0 पुट करा तो मेरे पास y की वैल्यू कितनी आ गई? 5। क्लियर? मैं x = 1 पुट करता हूँ, मेरे पास y की वैल्यू कितनी आ गई? 8। क्लियर? यदि मैं x = 2 पुट करता हूँ तो मेरे पास y की वैल्यू कितनी आती है? 11। मैं जितनी जितनी वैल्यू x की पुट करता जाऊँगा डिफरेंट उतनी ही y की वैल्यू अलग अलग मुझे मिलती जाएंगी। क्लियर? यदि मैं x की अलग अलग 100 वैल्यू पुट करता हूँ तो मेरे पास y की भी अलग अलग 100 ही वैल्यू मिलेंगी। क्लियर? तो मैं क्या कह सकता हूँ, इस इक्वेशन में x की वैल्यू कुछ भी पुट कर लो आप, y की हर बार वैल्यू मुझे अलग ही मिलेगी। तो मैं कह सकता हूँ इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होंगे? मैनी सॉल्यूशन या इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्लियर? हाँ, तो अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के 3 पार्ट हैं या 4 पार्ट है, जितने भी हैं और एग्जाम्पल हैं वे सब के सब एक जैसे हैं। मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है मेरी बुक में, 2x + y = 7। इसके एनी 4 सॉल्यूशन मुझे फाइंड आउट करने हैं। एनी 4, कोई से भी 4। तो आप कुछ भी करो, मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। मैं इस इक्वेशन फर्स्ट नाम देता हूँ मैं। इसमें x = मैं जब 0 पुट करता हूँ तो मेरे पास y की वैल्यू कितनी आती है? 7। क्लियर? जब मैं x = 1 पुट करता हूँ तो मेरे पास 2 × 1 = 2, इधर प्लस का इधर जाकर माइनस का, y की वैल्यू कितनी जाएगी? 7 - 2 = 5। जब मैं x = 2 पुट करता हूँ तो 2 × 2 = 4, इधर प्लस का इधर जाके माइनस का, तो मेरे पास y की वैल्यू आ गई 3। क्लियर? इसी तरह से मैं x = 3 पुट करता हूँ तो 3 × 2 = 6, इधर प्लस का इधर जाकर माइनस का, तो y की वैल्यू आ गई मेरे पास 1। क्लियर? आप इन वैल्यू से अलग जो मैंने x की पुट करी है, x = 0, 1, 2, 3, इनसे अलग कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हो। आपको हर बार y की कुछ ना कुछ अलग ही वैल्यू मिलेगी। क्लियर? इसके बाकी के जो 2 पार्ट हैं और एग्जाम्पल जो है वो आपको खुद करने हैं। क्लियर? अब मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है मुझे, मैं इसकी पढ़ता हूँ। आप भी अपनी बुक साथ में रखा करें जब ये वीडियो आप देख रहे हो। क्लियर? मेरे पास दे रखा x - 2y = 4। मेरे पास 5 क्वेश्चन दे रखे हैं, इसके 5 ऑप्शन दे रखे हैं। वो कह रहा कौन कौन से ऑप्शन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। मैंने सारे के सारे पाँचों के पाँचों ऑप्शन लिख रहे हैं, आप स्क्रीन पर देख रहे हो। क्लियर? इन पाँचों में से कौन कौन से इस इक्वेशन के सॉल्यूशन हैं या कौन कौन से ऑप्शन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। क्लियर? क्वेश्चन तो आप समझ गए, तो मैं करता हूँ। मैंने इक्वेशन x - 2y = 4 लिख ली। अब मैं इस पर पहले चेक करता हूँ 0, 2 के लिए। पहली वैल्यू मेरे पास x की, दूसरी वैल्यू y की। मैं इसे पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में मैंने जब x की जगह 0 रखा और y की जगह 2, तो 2 × 2 = 4, प्लस माइनस माइनस, तो -4। क्या -4 +4 के इक्वल हो सकता? कभी नहीं हो सकता। तो ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। आप इसी तरह से इस पे अलग चेक करोगे, इस पे अलग, 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 जिसमें LHS RHS के इक्वल आ जाए वो इसका सॉल्यूशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। क्लियर? अब मैं इसके बात करता हूँ लास्ट क्वेश्चन की। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। मेरे सवाल दे रखा है मुझे क्वेश्चन कि x = 2 and y = 1 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। 2x + 3y = k
तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। कुछ नहीं करना मुझे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। x इक्वल्स टू 2 और y इक्वल्स टू 1 इक्वेशन नंबर फर्स्ट में मुझे पुट कर देना। 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 4 3 7, के की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर कितनी आ गई 7। तो आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है, सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं। क्लियर, साथ के साथ वर्क आप कंप्लीट करते रहें। थैंक यू क्लास।